बताने जा रहा हूँ द्विघात समीकरण। अब ये क्लास 10 का एक चैप्टर है क्योंकि जो कि क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 में आता है। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण क्या होता है? अगर हम द्विघात समीकरण के जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका जनरल फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है x² + bx + c = 0। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि द्विघात समीकरण है कुछ इस रूप में दिखता है। अब हम इसमें द्विघात समीकरण का अच्छा मतलब देखते हैं। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? नाम क्या है इसका? द्विघात। द्वि मीन्स होता है दो और घात मतलब नाम से लोग क्या होता है इसका मतलब पावर। यानी ऐसा इक्वेशन या ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसका पावर कितना हो, दो हो, उसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। रहा अब ये रहा इक्वेशन। अब इसमें मान लो अब ये रहा, इसमें देखते हैं इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं अब द्विघात समीकरण में इसका सोल्यूशन कितने, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। हम लोग देखे होंगे द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, यानी कि इसमें x के 2 वैल्यू आते हैं ना। हम एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा, यानी x के ये दोनों मान रखने पर इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, मूल या इसे बोलते हैं शून्यांक भी बोलते हैं। मूल या शून्यांक क्या होते हैं? मूल या शून्यांक क्या होते हैं? अगर हम बात करते हैं शून्यांक क्या होते हैं, यानी x का वो मान जो कि यहाँ पर x के स्थान पर रखने पर इस पूरे इक्वेशन का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? हम लोग शून्यांक बोलते हैं। ये रहा शून्यांक के बारे में। अब हम बात कर अब इसके मूल को ज्ञात करने के कितने तरीके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, लाइक एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक 2x² + 3x + 5 क्या है? 0 है। हमारा ये क्या है? ये द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ देखो मैक्सिमम पावर कितना है? पावर कितना है? x का पावर 2 है। ये क्या हमारा है? द्विघात समीकरण। और याद रखना जो यहाँ पर अभी जनरल फॉर्म बताया क्या बताया? x² + bx + c = 0 बताए हैं। यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हुआ तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। अगर ये 0 हुआ तो ये क्या बन जाएगा? हमारा लीनियर इक्वेशन। क्या बन जाएगा? हमारा ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। अब बात करते हैं, अगर हम इसमें x के मान को निकालना होगा, ऐसे दिया है x² + bx + c = 0 दिया है। इसमें अगर हमें x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या मतलब हम किन तरीकों का यूज़ कर सकते हैं? अब देखो, हम शून्यांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 3 तरीकों का यूज़ करते हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, इसे बोलते हैं गुणनखंड विधि। और सेकंड नंबर है हमारा फार्मूला मेथड, इसे बोलते हैं सूत्र का यूज करके, सूत्र का प्रयोग करके। और थर्ड वन इज तेरा फैक्टराइजेशन मेथड, फार्मूला मेथड। एंड थर्ड वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी इसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। हम बात करते हैं कि व्हाट इज फैक्टराइजेशन मेथड, व्हाट इज फार्मूला मेथड, व्हाट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यानी क्या हम गुणनखंड का यूज कैसे कर सकते हैं, और हम सूत्र का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, और हम पूर्ण बनाकर कैसे हम x के मान को अलग अलग निकाल सकते हैं। ऐसे बोलते हैं शून्यांक बोलते हैं। चलो देखते हैं। अब मान लो कोई एक समीकरण देते हैं, मान लिया हम कोई समीकरण ले रहे हैं। यह समीकरण मान लेते हैं, समीकरण दिया हमारा 2x² + 7x + 5 = क्या होता है? 0। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, किस प्रोसेस करें यहाँ पे हम? फैक्टराइजेशन मेथड से इसको अगर हम हल करेंगे, इसे बोलते हैं गुणनखंड विषय को हल करेंगे। सबसे पहले हम इसको करेंगे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। अगर इसको हम x² + bx + c बराबर अगर 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो कि c का मान क्या है? यहाँ पर 5 है, a का मान यहाँ क्या है? 2 है। यानी यहाँ a बराबर कितना आया? 2 आया। b बराबर कितना आया? +7 आया। और c को कितना आया? यहाँ पे +5 आया है। अब a बराबर +2 यहाँ पर भी है। अगर हम सबसे पहले a और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ac कितना आएगा? 5 × 10 आएगा। और b कितना दिया है? +7 दिया। अब सिंबल देखेंगे यहाँ पे कितना प्लस सिंबल है। प्लस मतलब हम इसका खंड इस प्रकार करेंगे, यानी हम 10 को इस प्रकार डिवाइड करेंगे 2 भागों में। जो डिवाइड करने के जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 7 के बराबर होना चाहिए। तो उस पर क्या करेंगे हम लोग? 10 को डिवाइड करेंगे क्या 10 में क्या होगा?
2 इंटू 5, इसके अलावा कोई इसमें बढ़ने वाला तो है नहीं, या फिर होगा 10 इंटू 1 बनेगा, या फिर 1 इंटू 10 बनेगा, बस ये दो खंड बनेंगे इसमें, 3 खंड। अगर हम बात दो खंड बनेगी, अब एक बात करते हैं, अगर हम 2 + 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, और 10 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। तो हमें कौन सा लेना होगा, ये वाला, क्योंकि हमें AC में जो 10 आ रहा है, 10 का मल्टीप्लिकेशन, 10 का खंड जो होगा, जो उसमें दो संख्या आएंगी उनका सम जो 7 के बराबर होना चाहिए। तो अब देखो क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे देखो, तो x² + bx + c बराबर क्या है, 0 है। और देखो यहाँ पे देखने पर, तो हम 2x², हम 7 को 2 + 5 के रूप में ले सकते हैं, x + 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आज खोलने पे क्या होगा, देखो 2x² + 2x + 5x + 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खोलने पे आएगा हमारा। अगर हम इसमें 2x कॉमन लेंगे कितना मान आएगा, यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। प्लस अगर हम यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे x + 1 बचेगा, और अब कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब हम यहाँ से अगर इसको आगे और हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हल करने पे ये कुछ इस प्रकार के बनेगा, यानी कि 2x + 5, यानी कि एक ये बन जाएगा, कॉमन बाहर निकल जाएगा, 2x + 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, x + 1 बराबर कितना बचेगा, 0। अगर हम देखो, अब जो कोई दो संख्या अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, लाइक x × y बराबर क्या दिया है, 0, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो x 0 होगा, या तो क्या होगा, y 0 होगा, या फिर हो सकता है दोनों ही 0। अगर मान लेते हैं x = 0 या फिर y = 0, या हो सकता है क्या, x एंड y दोनों का मान क्या हो, 0 के बराबर हो, क्योंकि अगर इनमें से किसी एक को 0 होना पड़े, अगर 0 नहीं होगा तो इसका मान 0 के बराबर नहीं आएगा, या फिर हो सकता है दोनों ही 0। अगर मान लेते हैं 2x + 5 क्या है, 0 के बराबर है, तो यहाँ 2x कितना आएगा, -5 हो जाएगा, x कितना आएगा, -5/2 है। ऐसे ही अगर हम इसको ले रहे हैं, x + 1 क्या दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, -1 आएगा। यानी अगर हम x का मान -5/2 और x का मान -1 इस समीकरण में रखेंगे, यानी समीकरण क्या है हमारा, 2x² + 7x + 5 क्या दिया, 2x² + 7x + 5 क्या दिया है, 0 दिया है। तो अगर हम इस x का मान यहाँ पर रखेंगे, तो अब देखो हल करके देखो, 0 आ नहीं आ रहा है, 2 × x का मान क्या दिया है, -5/2 होल स्क्वायर + 7 × -5/2 + 5 क्या दिया है, 0 दिया है। हल करने कितना आएगा, 2 यहाँ पे स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। तो 2 × 25/4 + 7 × -5/2 यानी कितना आएगा, -35 कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस 5 कितना है, 0 है। अब देखो 2 2 जाए 4 हो जाएगा। अब एलसीएम 2 अब इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इसका होगा 2 है ना। अब मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 25 -35 प्लस 2 5 जा 10 इसको कितना 0 आएगा नहीं है, देखो 25 + 10 35 और 35 मार्क्स रुपया कितना होगा, पूरा कितना हो जाएगा, 0 कितना आ जाएगा। यानी जो x है इसका क्या है, इसका एक रूट है, यानी इसका एक शून्यांक है। ऐसे अगर हम x का मान -1 भी देखते हैं यहाँ पे, तब भी जानिए यहाँ पर अगर हम x का मान -1 भी देखते हैं तो ऑटोमेटिक इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, शून्य बोलते हैं। अगर बात करते हैं अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं अब गुणनखंड विधि हो गया, ये रहा गुणनखंड विधि। इसमें करेंगे हम सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे, a² + b² + c कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम a और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसको देखेंगे जो ac का मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा उसका प्रोडक्ट को अगर हम फिर से 2 भागों में डिवाइड करेंगे, और अगर वो 2 भाग उनका जो 2 भाग बन रहे हैं उसका सम जो होगा वो b के बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे से मल्टीप्लिकेशन करने पे प्लस आया तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम इसको 2 खंड करेंगे और दोनों खंडों का सम क्या हो जाएगी, 7 के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, इसका मतलब इसका खंड इस प्रकार करेंगे कि इसका सम इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, -7 के बराबर होना चाहिए। हम लोग बस इसके बारे में देख रहे हैं उसमें।